खोलें और कोई भी खिलाफवर्जी करने की कोशिश ना करें। BNSS 163 अभी भी लागू है। 5 या 5 से ज्यादा लोग जमा ना हो, साथ ना चलें। खिलाफवर्जी वादे करने वालों के खिलाफ अपनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, कल जब आप सबसे इंटरेक्शन हुआ था, हमने मार्केट विज़िट किया, लोगों से बातचीत की, बट क्योंकि वो एक स्पॉन्टेनियस विज़िट था तो सब लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई थी। आज हमने जब मीटिंग कॉल की, इसमें हमने तमाम जो सिविल सोसाइटी मेंबर्स हैं, मार्केट एसोसिएशंस हैं जो पूरी डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं और स्पेसिफिकली डोडा मार्केट को रिप्रेजेंट करती हैं, उनसे मुलाकात की। इसमें ट्रांसपोर्टर्स भी थे, सब ने अपने अपने कंसर्न्स बताए। सिविल सोसाइटी मेंबर्स ने लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके बारे में बताया। उसके बेसिस पे वी टुक अ डिसीजन कि हमारे जो शांत इलाके हैं जहाँ पे लोगों ने हमारी कोऑपरेशन किया और माहौल अच्छा बना के रखा, उन एरियाज़ में हमने मार्केट्स खोलने का ऐलान भी कर दिया है। और आप देख रहे होंगे कि इस टाइम भी हमारी गाड़ियाँ, हमारे लोग ऐलान कर रहे हैं कि सभी मार्केट्स ओपन रहेंगी। एट द सेम टाइम ये भी बताया गया कि 163 की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसमें 5 और 5 से ज़्यादा लोग कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते, वो चीज़ रिस्ट्रिक्शन अभी भी लागू है। तो ये मैसेज एक सबको दिया जा रहा है ताकि लोग अपने अपने घर से निकले, अपना अपना सामान ले और अपने अपने घर को वापस लौट जाएं और कोई भी कहीं पे भी इकट्ठा ना होने की कोशिश। मैंने कल भी बताया था कि जितने हमारे स्कूल्स हैं उनका एक इंस्पेक्शन चल रहा है। बारिशों में जो डैमेजेस हुए थे, बच्चों की सेफ्टी के लिए हर एक स्कूल को इंस्पेक्ट करना ज़रूरी है बिफोर वी ओपन अप स्कूल्स। तो हमें उम्मीद है कि ये सारी इंस्पेक्शंस कल शाम तक हो जाएंगी एंड मंडे से हम अपने बच्चों को खुशहाली के साथ अपने अपने स्कूल जाते देख पाएंगे। इस पे मैंने जैसा बताया, अभी भी कहीं कहीं से हमें कुछ कुछ इनपुट्स आ रहे हैं। इसमें हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जो यूथ है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको मोटिवेट करें कि जो फेक न्यूज़ हर जगह फैल रही हैं। आप सब तो जानते हैं कि डोडा में जो माहौल है बहुत एक पीसफुल है और सब लोगों ने इसमें अपना ताउन दिया है। तो जो फेक न्यूज़ इधर उधर देश दुनिया में फैलाई जा रही है, उन सब चीज़ों से बचें। जैसे ही हमें ये सब चीज़ें कॉपरेशन अच्छे से मिलना शुरू हो जाएगा तो इस पर भी हम कॉल ले लेंगे। सर, क्या भलेसा और बाकी एरिया जहाँ पे जो अभी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या वो वहाँ से कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि अभी भी वहाँ माहौल ख़राब करने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे सारे एरियाज़ पीसफुल हैं। तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन अभी भी रहेंगी? देखिए, वो हमारे इनपुट्स होते हैं, उसके बेसिस पे हम रखते हैं। आपको पता है कि सरकार जब भी काम करती है तो आवाम की बेबूदी के लिए, आवाम के बेटरमेंट के लिए काम करती है। जान माल का नुकसान बचाना सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, उसके बाद हम सारे बिजनेस ही, सारी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ को इंश्योर करते हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम उस एरिया में थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस अभी भी रखेंगे, बट एट द सेम टाइम आप देख सकते हैं लोग अपनी नॉर्मल दिनचर्या की ज़िंदगी को जीना शुरू हो गए हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हम वापस अपनी रूटीन लाइफ जिसमें सारी एक्टिविटीज़ में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। बेसिक एमिनिटीज शॉर्टेज अभी भी, क्योंकि हाईवे पे अभी भी काफ़ी ट्रैफिक जैमिंग है, तो डोडा में क्या पोजीशन है ओवरऑल? देखिए, ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट डोडा की हालात नहीं हैं। जितनी डिस्ट्रिक्ट्स पहाड़ी इलाके की हैं, स्पेशली जो हमारी किश्तवाड़, डोडा, राजौरी, पुंछ में ज़्यादा बारिशें नहीं हुई थी, वहाँ पे कोई डैमेजेस नहीं हुए थे। तो जो हमारी 10 कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट्स और जो हमारी जम्मू की ये चिनाब वैली की डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ उधमपुर के हाईवे बंद होने से नहीं आ पाई थी। उसके बाद हमारे कुछ इलाके जिसमें गंदोट, हाटरी और हमारा किश्तवाड़ का डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि 4 दिन से हमारा भी एक मैसिव स्लाइड आया हुआ था NH 244 पे, जहाँ पे हमने कल विजिट किया और उसको रिस्टोर कराया। उस वजह से इन एरियाज़ में सप्लाईज का कुछ इशू हुआ था। अभी भी क्योंकि हमारा NH जो 44 है, जो उधमपुर और समरोली के बीच का एरिया है, वहाँ पे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम्स हैं, बट हमारे ऑफिसर्स, हमारी बातचीत उनसे चल रही है और हमने पूरी एक लिस्ट बनाई है। हमारे इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स तमाम जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनके साथ डायरेक्टली कंटैक्ट में है कि आप कहाँ पे हैं, आपको क्या परेशानी आ रही है, उनके खाना, उनका रुकना, वो सारी चीज़ें भी देखी जा रही हैं। एट द सेम टाइम उन गाड़ियों को पास करवा के जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, मेडिसिन्स हैं, राशन है, ऑयल, गैस, ये सारी चीज़ों को हमारे लोगों तक पहुंचाना, उनको बेस्ट फैसिलिटीज़ दे पाना, इस सब में हमारी पूरी टीम लगी है। थैंक यू। सिविल सोसाइटी के साथ हमारी जो है वो मीटिंग हुई है और यहाँ का अभी आप देख रहे हैं माहौल बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है और कोशिश यही है कि ये आगे भी ये नॉर्मलसी जो है ये बनी रहे। इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो है डिसीजन यही हुआ है कि मार्केट को जो है वो इंटीरियर जो हैं हमारी मार्केट्स उनको खोला जाएगा, पर बाहर की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो 163 की रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिसमें 5 और 5 से ज़्यादा लोग जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठे नहीं होंगे, वो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो कायम रहेंगी। डिप्लॉयमेंट एज सच जो है वो इन होल डिस्ट्रिक्ट जो है वो खुली रहेगी। भद्रवा टाउन, डोडा टाउन और असर
टाउन, इनकी जो मेन मार्केट्स हैं वो खुली रहेंगी, उसमें जो है वो लोग आके अपना बेसिक सामान जो है वो ख़रीद सकते हैं। जो लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं कि पिछले कल फ्राइडे बहुत अच्छे तरीके से निकला। लोगों की कोऑपरेशन और लोगों की जो है वो कोऑर्डिनेशन से कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो है सामने नहीं आया है जिसकी वजह से जो है वो कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू बने। और उसी के मद्देनज़र आज जो ये मीटिंग हुई उसके बाद ये डिसीजन हुआ कि मार्केट्स को खोला जाएगा। सिक्योरिटी के सर क्या अरेंजमेंट है पूरे जिले? जैसे मैंने पहले भी बताया, सिक्योरिटी एज सच 163 BNSS जो है वो नाफिस है, जिसमें कि 5 से ज़्यादा लोग जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तो वो अभी पूरे डिस्ट्रिक्ट में नाफिस है और वो इम्प्लीमेंट की जा रही है, डिप्लॉयमेंट जो है वो लगी हुई है। सर वहाँ बलारा फॉरेस्ट में कुछ सर्च ऑपरेशन चल रहा था सर, उसकी डिटेल क्या है? बलारा ऑपरेशन है वो हमारा ऑन है। हमें किसी 3 संदिग्ध लोगों की वहाँ पे इंफॉर्मेशन आई थी, उसी के बेसिस पे वो ऑपरेशन परसों नाइट का जो है वो चल रहा है, विच इज़ स्टिल ऑन। तो सर भरत वाली साइड में भी वो केशवान वो रिज जो है उस पर भी चल रहा है कोई ऑपरेशन? हमारे डिफरेंट जो है एरियाज़ में इनपुट्स जो हैं उसी के बेसिस पे जो है वो ऑपरेशंस चलते रहते हैं। ये उसी का एक पार्ट होगा जो आप बात कर रहे हैं। देखिए, मौजू तो बहुत लंबा है, इसमें जाने की अगर ज़रूरत पड़े तो वो बहुत लंबा मौजू है। किन वजूहात से, किसने क्या कहा, किसने कौन से लफ्ज़ कहे, किस वजह से डीसी साहब ने PSA लगाया MLA साहब को। एक तो बात है कि चलो डेमोक्रेसी में सबको हक होता है बोलने का, हमारा आज़ाद हिंदुस्तान, हम आज़ाद लोग हैं, हम कानून के दायरे में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कह रहे हैं कि जिससे ऐसे हालात बने जो हम फेस कर रहे हैं इस वक्त। जो हालात इस वक्त हैं, हमने ये मिलिटेंसी के बाद आज पहली बार ये हालात देख रहे हैं, ये बंद, ये कर्फ्यू, और लोगों की मुश्किलात इतनी बड़ी हैं कि यही हमारा डिस्कस हुआ। परसों भी DIG साहब के साथ मीटिंग हुई, DC साहब के साथ हुई, तो आज भी वही मीटिंग थी। आज मैंने 2 बार इनको कॉल किया, मैंने कहा कर्फ्यू उठाओ, इन्होंने कहा आओ मीटिंग करेंगे। हम आए, ट्रेडर्स भी आए, हम भी आए, सिटीजन फोरम सभी हमारे मेंबर थे। हमने DIG साहब को यही बताया, आप जमीनी सूरत हाल देखो। जमीनी सूरत हाल ऐसी है कि लोगों के फाके लग रहे हैं, मजदूर को काम नहीं है। जो मजदूर जिनको शहर में कमाता है, गांव में जाकर बच्चों को पालता है, लेकिन आज ऐसी सूरत हाल है कि लोग हमारा मजदूर, हमारा गरीब, हमारा ट्रेडर, हमारे दुकानदार इस वक्त बेकार बैठे हैं। उनकी किस्तें, उनका लोन, हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो भी खराब हो रहे हैं, वो भी खजल हो रहे हैं, उनकी EMI चढ़ रही है। किसी के मतलब हमने यही रिक्वेस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन से, मैंने कहा कम से कम ये ख्याल कीजिए कि लोगों का क्या ख्याल हो रहा है। इसलिए हमने यही गुजारिश की कि इंटरनेट खोला जाए ताकि लोगों का बिजनेस चले, क्योंकि इंटरनेट पर ही सब कुछ है। आज का ट्रेडर, आज का स्टूडेंट, आज के तमाम पब्लिक इंटरनेट पर है। उसके बगैर चारा नहीं है। जब तक पेमेंट नहीं जाएगी आगे माल नहीं आएगा। इसलिए दोहरी मार है पब्लिक को। हमने कहा पहले हमें रिलैक्स करो, हमारा कर्फ्यू खोल दो। इमीडिएटली हमने ऑर्डर्स करवाए, कर्फ्यू खुल गया, सभी लोग दुकानें खोल सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, पूरा अमन रहे। यहाँ कोई अमन पसंद लोग हैं हमारे डोडा के, आज तक रहे हैं, आज के बाद भी रहेंगे, आज से पहले भी थे। यही मेरा मैसेज रहा। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।